हेलो दोस्तों, आज हम एक कंपैरिजन करने वाले हैं CMF फोन 1 और सैमसंग गैलेक्सी M35 के बीच। ये दोनों फोन्स लगभग एक ही प्राइस रेंज में आते हैं और इसलिए ये जानना काफी जरूरी हो जाता है कि इनमें से कौन सा फोन इस प्राइस रेंज में एक बेहतर और वैल्यू फॉर मनी डील है। कार्ड ऑफर्स के बाद CMF फोन 1 आप फ्लिपकार्ट से 15,000 रुपए में खरीद सकते हैं और सैमसंग M35 सभी ऑफर्स के बाद 17,000 रुपए में Amazon पर मिल रहा है। तो सवाल ये है कि क्या आपको 15,000 में CMF फोन 1 लेना चाहिए या 2,000 ज्यादा देकर सैमसंग का M35 लेना बेहतर होगा। इन दोनों ही फोन्स के बॉक्स में आपको फोन के अलावा एक USB Type-C केबल, क्विक स्टार्ट गाइड और सिम इजेक्टर पिन मिल जाती है। डिजाइन और फिजिकल ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो सामने की तरफ CMF फोन 1 में 6.67 इंच का डिस्प्ले है और एक 16 मेगापिक्सल का होल पंच फ्रंट फेसिंग कैमरा है। वही सैमसंग M35 में 6.6 इंच का डिस्प्ले है और यहाँ भी आपको होल पंच डिजाइन में 13 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया है। बेजल्स दोनों ही फोन में एक जैसे है और काफी इवन है और दोनों में से किसी भी फोन का लुक बेजल की वजह से खराब नहीं हो रहा है। CMF फोन 1 का डिस्प्ले थोड़ा पतला और ऊंचा है जबकि M35 का डिस्प्ले थोड़ा चौड़ा है। CMF फोन 1 के डिस्प्ले में आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है जबकि M35 का फिंगरप्रिंट सेंसर पावर बटन में है। दोनों ही फोन्स के फिंगरप्रिंट सेंसर फोन को इंस्टेंटली अनलॉक कर देते हैं, लेकिन स्पीड के मामले में M35 का सेंसर मुझे थोड़ा फास्ट लगा। राइट साइड में CMF फोन 1 में सिर्फ एक पावर बटन है जबकि M35 में पावर बटन के साथ वॉल्यूम के बटन्स भी यहीं पर दिए हुए हैं। लेफ्ट साइड में आपको CMF फोन में वॉल्यूम बटन्स मिलते हैं और M35 में यहाँ पर सिम कार्ड स्लॉट दिया हुआ है। दोनों ही फोन्स में एक्सपांडेबल स्टोरेज का ऑप्शन है, लेकिन दोनों में आपको हाइब्रिड सिम मिलता है, तो अगर आप स्टोरेज एक्सपांड करते हैं तो एक ही सिम डाल पाएंगे। दोनों ही फोन्स में नीचे की तरफ आपको माइक्रोफोन, USB Type-C का पोर्ट और स्पीकर मिल जाता है और CMF फोन में सिम स्लॉट नीचे की तरफ है। CMF फोन 1 का स्पीकर एक सिंगल फायरिंग स्पीकर है जबकि M35 में स्टीरियो स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ दोनों ही फोन्स में सिर्फ एक माइक्रोफोन है और बैक में आपको CMF फोन 1 पर 2 कैमरास के साथ एक फ्लैश मिल जाता है जबकि M35 में 3 कैमरास और एक फ्लैश है। दोनों ही फोन्स के बैक के निचले हिस्से में आपको ब्रांडिंग मिल जाती है और CMF की ब्रांडिंग कुछ ही दिन इस्तेमाल करने के बाद मिट गई है। दोनों ही फोन्स के एजेस फ्लैट है, लेकिन CMF फोन के एजेस थोड़े ज्यादा तीखे हैं जबकि M35 के राउंडेड एजेस की वजह से इसे इस्तेमाल करना थोड़ा कंफर्टेबल है। इन दोनों फोन्स की डिजाइन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक्सपोज्ड स्क्रू के साथ CMF फोन की डिजाइन काफी रगेड लगती है और इन स्क्रूज की मदद से आप इसके बैक पैनल को चेंज कर सकते हैं, इस पर अलग अलग एक्सेसरीज अटैच कर सकते हैं और यही फीचर CMF फोन 1 का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट भी बन जाता है। सैमसंग M35 एक ट्रेडिशनल डिजाइन के साथ आता है और लुक्स के मामले में CMF फोन से प्रीमियम ही लगता है। CMF फोन 1 जहां यंगस्टर्स की पसंद बन सकता है, वही सैमसंग M35 अपने प्रीमियम डिजाइन की वजह से हर उम्र के लोगों को पसंद आएगा। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले की साइज लगभग एक जैसी है और दोनों ही फोन्स में आपको एमोलेड डिस्प्ले पैनल्स मिल जाते हैं। दोनों ही फोन्स की ब्राइटनेस भी काफी अच्छी है। CMF फोन का डिस्प्ले थोड़ा ज्यादा ब्राइट जरूर लगता है M35 के मुकाबले, लेकिन M35 की पिक्चर क्वालिटी थोड़ी रिच लगती है। दोनों ही फोन्स में 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पर चलने वाले फुल HD+ डिस्प्लेज आपको मिल जाते हैं। किसी भी फोन का डिस्प्ले दूसरे से कम नहीं है। दोनों ही फोन्स में आपको एक अच्छा डिस्प्ले एक्सपीरियंस मिलेगा। बस CMF फोन के पतले डिस्प्ले के मुकाबले M35 के चौड़े डिस्प्ले में मूवीज और वीडियोस थोड़े बड़े जरूर नजर आते हैं। M35 में एक प्लस पॉइंट ये भी है कि इसके डिस्प्ले पर आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन मिलता है जबकि CMF फोन 1 पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है। CMF फोन 1 पर आपको एक प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड जरूर मिलेगा, लेकिन इस स्क्रीन गार्ड की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है और कुछ ही दिन इस्तेमाल करने के बाद इस पर काफी स्क्रैचेस आ गए थे और इसीलिए मैंने अपने CMF फोन 1 के लिए गैजेट शील्ड्स का एक फ्लेक्स आर्मर स्क्रीन गार्ड खरीदा है। ये स्क्रीन गार्ड मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन के साथ आता है और इसमें सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी है, तो अगर इसमें स्क्रैचेस आ भी जाए तो थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाते हैं। स्क्रीन गार्ड में सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने पहली बार सुना है और इसीलिए मैंने इस स्क्रीन गार्ड को ट्राई किया, लेकिन ये स्क्रीन गार्ड Amazon पर अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए आपको इनकी वेबसाइट पर जाकर इसे खरीदना पड़ेगा। गैजेट शील्ड्स की वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो CMF फोन 1 में MediaTek का Dimensity 7300 प्रोसेसर है और M35 में सैमसंग का अपना Exynos 1380 प्रोसेसर है। CPU बेंचमार्क्स के मामले में दोनों फोन्स लगभग एक जैसा ही परफॉर्म करते हैं, लेकिन CMF फोन 1 कुछ पॉइंट से बाजी मार लेता है। GPU बेंचमार्क्स की अगर हम बात करें तो सैमसंग M35 का स्कोर CMF फोन 1 से काफी अच्छा रहा। दोनों ही फोन्स में आप BGMI को HDR ग्राफिक्स सेटिंग्स और अल्ट्रा फ्रेम रेट पर खेल सकते हैं और दोनों ही फोन्स में स्मूथ ग्राफिक्स सेटिंग सिलेक्ट करने पर एक्सट्रीम फ्रेम रेट का भी ऑप्शन आ जाता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में दोनों में से कोई फोन दूसरे से
बेहतर है ऐसा नहीं लगता। इन दोनों फोन्स में Android 14 प्री इंस्टॉल्ड आता है। CMF फोन 1 में स्टॉक एंड्रॉइड यूजर इंटरफेस है और इसी के साथ नथिंग के मोनोटोन वाले ऐप आइकॉन्स का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है। सैमसंग का M35 भी Android 14 के साथ आता है, लेकिन सैमसंग के One UI 6.1 की वजह से इसका लेआउट स्टॉक एंड्रॉइड से बिल्कुल ही अलग है। CMF फोन 1 में आपको 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, जबकि M35 में आपको 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 5 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे और इसीलिए सैमसंग M35 ज्यादा फ्यूचर प्रूफ फोन बन जाता है। सैमसंग के One UI में आपको स्प्लिट स्क्रीन और पॉपअप विंडो फंक्शनैलिटी भी मिलती है, जबकि CMF फोन 1 में आप सिर्फ एक ऐप को पॉपअप व्यू में ओपन करके रख सकते हैं। सैमसंग के M35 में NFC का सपोर्ट भी मिलता है, जिसकी मदद से आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स कर सकते हैं। M35 में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आपको मिलता है और काफी सारी डिटेल्स आपको लॉक स्क्रीन पर ही दिख जाएंगी। CMF फोन की रैम को आप 8 GB तक बूस्ट कर सकते हैं, वही M35 में भी 6 GB तक रैम बढ़ाने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। सैमसंग के M35 में 6000 mAh की बैटरी है जो 25 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और CMF फोन 1 में 5000 mAh की बैटरी है जो 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। CMF फोन 1 33 वॉट के चार्जर के साथ 1 घंटे से भी कम समय में फुल्ली चार्ज हो जाता है, वही M35 को 25 वॉट के चार्जर से फुल्ली चार्ज होने में 1.5 घंटे का समय लग जाता है। एक फुल चार्ज पर CMF फोन 7 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आराम से दे सकता है और M35 एक फुल चार्ज पर 9 से 10 घंटे तक चल जाता है। दोनों ही फोन्स की बैटरी लाइफ काफी अच्छी है और दोनों में से किसी भी फोन को आपको दिन खत्म होने से पहले दोबारा चार्ज नहीं करना पड़ेगा। 6000 mAh की बैटरी होने की वजह से M35 का वजन CMF फोन से 20 ग्राम ज्यादा है, तो ये बात भी आपको कंसीडर करनी चाहिए। कैमरास की अगर हम बात करें तो CMF फोन 1 में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जबकि सैमसंग M35 में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन वाइड एंगल कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिल जाता है। दोनों ही फोन्स के मेन कैमरास अच्छी लाइटिंग कंडीशन में काफी डिटेल से भरी हुई फोटोज आपको निकाल कर दे सकते हैं, लेकिन नथिंग की ही तरह CMF फोन 1 भी कलर्स को ओवर सैचुरेट कर देता है। दोनों ही फोन से ली गई फोटोज काफी यूजेबल लगती है। जहां CMF फोन की फोटोज कुछ ज्यादा ही सैचुरेटेड कलर्स वाली आती है, वही सैमसंग M35 से ली गई फोटोज में कलर्स कभी कभी काफी एक्यूरेट लगते हैं और कभी कभी रियलिटी से थोड़े फीके लगते हैं। अगर आपको थोड़े ओवर सैचुरेटेड कलर्स वाले फोटोज अच्छे लगते हैं तो आपको CMF के साथ जाना चाहिए, और अगर आप अपने फोटोज के कलर्स को बाद में एडिट करना पसंद करते हैं तो आपको M35 लेना चाहिए। M35 में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिलता है जो काफी डिटेल से भरे हुए वाइड एंगल शॉट्स आपको निकाल कर दे सकता है। फ्रंट कैमरास दोनों ही फोन्स में काफी अच्छे हैं और सभी जरूरी कैमरा के फीचर्स जैसे ब्यूटी मोड, पोर्ट्रेट मोड आपको दोनों ही फोन्स में मिल जाते हैं। ये दोनों ही फोन्स मुझे काफी अच्छे लगे। 15,000 से कम की प्राइस रेंज में CMF फोन 1 आपको अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ एक यूनिक डिजाइन देता है, लेकिन सैमसंग का M35 CMF फोन 1 से कई मामले में बेहतर है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि CMF फोन 1 एक बेकार फोन है। अगर आपका बजट 15,000 रुपए है और आप 15,000 से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते तो CMF फोन 1 आपके लिए एक अच्छी चॉइस है। इसमें आपको यूनिक डिजाइन मिलती है, 2000 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है जो M35 से भी ज्यादा है। लेकिन अगर आप अपने बजट को 2 या 3,000 रुपए से बढ़ा सकते हैं तो सैमसंग का M35 एक बेहतर डील बन जाता है। इसमें आपको थोड़े पैसे ज्यादा देकर गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन मिलता है, NFC का सपोर्ट, 5000 की जगह 6000 mAh की बैटरी, स्टीरियो स्पीकर्स, एक एक्स्ट्रा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ सैमसंग का भरोसा भी मिल जाता है। ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि अगर दोनों फोन्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो CMF के मुकाबले सैमसंग का सर्विस सेंटर ढूंढना ज्यादा आसान होगा। इसके अलावा सैमसंग का फोन लेने का एक और फायदा ये है कि इसमें आपको सैमसंग का One UI मिलता है और इसी के साथ मल्टीटास्किंग और इकोसिस्टम के फीचर्स भी मिलते हैं। तो फ्यूचर में अगर आप सैमसंग का टैबलेट लेते हैं तो सैमसंग का M35 CMF के मुकाबले टैबलेट के साथ बेहतर काम करेगा और 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स की वजह से ज्यादा समय तक एप्स और सॉफ्टवेयर को सपोर्ट भी करेगा। तो ये था एक कंपैरिजन CMF फोन 1 और सैमसंग गैलेक्सी M35 के बीच। इन दोनों फोन्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।